नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया और 10वीं बार यह अवसर उनको मिला। इसके साथ ही इस बार प्रधानमंत्री का भाषण सबसे बड़ा भाषण बताया जा रहा है, लेकिन इस भाषण में पीएम ने सिर्फ विपक्षियों पर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, सरकार के बारे में बताया। जहां सदन में विपक्षियों ने पीएम से मणिपुर मामले में जवाब मांगा था, वहीं मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उसका जवाब भी दिया, और जवाब भी ऐसा कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या दिल्ली में बैठी सरकार ने मणिपुर के हालातों से फिलहाल आंखें मूंद ली है। इस बार मोदी ने अपने सबसे लंबे भाषण में सबसे बड़ी भूल भी कर दी और इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अगली बार वो ही झंडा फहराएंगे। इसी को लेकर अब मोदी विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। इंडिया गठबंधन का कहना है कि इतना आत्मविश्वास सही नहीं है। अगली बार वो झंडा तो फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर, अपने आवास पर। यही बात लालू यादव ने भी कही थी जब उन्होंने अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि ये फैसला जनता करेगी कि झंडा कौन फहराने वाला है। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण आपको सुनाते हैं और इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप उस ओवर कॉन्फिडेंस की भाषा को सुनिए। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मोदी के इस बयान पर अब घमासान मच गया है। विपक्षी गठबंधन मोदी के इस बयान को लेकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगली बार मोदी झंडा तो फहराएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने घर से। वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। दिल्ली के आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तो ये तक कह दिया कि ये भाषण पीएम नरेंद्र मोदी की फेयरवेल स्पीच जैसा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से झंडा नहीं फहराएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट का जिक्र किया, अपनी बातें रखी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि 3 चीजों से हमें लड़ाई लड़नी है, परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण। देखिए, ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खोखलेपन को बयान करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख नेताओं के बच्चे आज राजनीति के अंदर हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा ले लें, महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे ले लें, राजस्थान के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय राजे सिंधिया और उनकी पुरानी मुख्यमंत्री एक परिवार से आती हैं। इस तरीके का परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खूब फल फूल रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद पर भी जमकर बरसे थे। इसको लेकर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी तेजस्वी ने मोदी को घेरा। उन्होंने करप्शन पे भी आरोप किए, परिवार के बारे में आरोप किए। परिवारवाद तो हर पार्टी में है। मुझे अमित शाह जी की पंक्तियां पार्लियामेंट की याद आती है। अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि अगर एक उंगली, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, रिकॉर्ड से ठीक रखिए। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ऐसे कहा था कि जब भी आप कुछ कहते हो, लाइक एक उंगली आपकी तरफ जाती हो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये माननीय अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है वो मुझे याद है।
मणिपुर के ऊपर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शांति क्या ये फिर से सिचुएशन मेलो डाउन करने की कोशिश सही गलत नहीं, एनी वायलेंस एक भी घटना हो और मणिपुर लव केयर एंड कंपैशन एंड एम्पैथी ये करना जरूरी है। देखिए, आज़ादी तो मिली, हम लोग 77वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, खुशी है इस बात की। लेकिन आज के दिन उन लोगों को भी याद करते हैं जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, और ख़ास तौर पे भारतीय सेना, चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, कई ऐसे हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए 77 साल से लगातार कुर्बानियाँ देते रहे। देश के नाम जो है उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया, बलिदान दिया, और उन्होंने जो शहादत दी, आज के दिन उनको भी याद करते हैं। लेकिन आज हमने प्रधानमंत्री जी की भी भाषण को सुना, वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो कि शोभा नहीं देता। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दुगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात थी उसके बारे में बोले, 15 लाख का क्या हुआ। और हमने सुना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ेंगे। तो एक तरफ जो है, एक दिन पहले वो अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बोलते थे और दूसरी तरफ उनको गलेज लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो वही है, तो सब लोग, देश की जनता देख रही है। लेकिन आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 2024 में भी हम ही आएंगे, जो शिलान्यास हम कर रहे हैं, उद्घाटन भी, तो कहीं ना कहीं ये तो देखिए घमंड है ना, ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। और जनता ये भी देख रही है कि आज की स्थिति क्या है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा। और कुछ दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था दरभंगा एम्स को लेकर के, खुल गया है। तो ऐसी बातें, नकारात्मक राजनीति जो है आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने की, और जिस प्रकार से मैं ही मैं है और कोई है ही नहीं, अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोगों का अहंकार जो है चूर हुआ है, और ये तो नियम है, ये जो है ऊपर वालों का ये नियम है कि भाई जो आएगा वो जाएगा। पीएम मोदी अपने इस बयान को लेकर अब चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपने करीब 90 मिनट से ज्यादा के भाषण में सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई और विपक्षियों पर निशाना साधा। मणिपुर को लेकर जो कुछ भी पीएम मोदी ने कहा, उसे लेकर भी तस्वीर साफ है, क्योंकि वहां अभी शांति बहाली नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी आखिर कब सच बोलेंगे और कब तक अपनी सरकार की नाकामियों को यूं ही भाषण के जरिए छुपाते रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।